अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है, बहुत ही पावन है और शताब्दियों की प्रतीक्षा, प्रण और संकल्प के पश्चात आज ये दिन आया है जब अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं। भगवान रामलला की जो महिमा है और शताब्दियों तक उनके मंदिर का जो संघर्ष रहा है, ये बहुत ही ऐसा रहा है कि जिसके प्रमाण आपको इतिहास में भी मिलेंगे। ये मामला कोई अभी का नहीं है, बल्कि ये भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक इतिहास को भी बांटने वाला है। लेकिन अब जब अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर तैयार हुआ है और खुद रामलला वहाँ विराजमान हुए हैं, अब ये उम्मीद है कि विश्व का कल्याण होगा, आपस में सद्भावना होगी और हमारा देश सुख, शांति और समृद्धि के रास्ते पर चलेगा। आज हमारी परिचर्चा इसी विषय पर आधारित है। बहन भाइयों, अयोध्या में रामलला विराजमान और उनकी प्रतिमा, रामलला का महात्म्य और वहाँ का वातावरण बहुत ही अद्भुत, अभूतपूर्व, अविस्मरणीय, असाधारण। जिसने भी देखा वो भाव से जागृत हो गया। बहन भाइयों, बहुत अरसे के बाद आम भारतीय के जनमानस में इस तरह की अमिट छाप पहुंची है जिसका प्रमाण आपको पिछले 50 सालों के इतिहास में भारत में नहीं मिलेगा। गांव-गांव, मोहल्ले में, घरों में, शहर हो या देहात हो, ऐसा जन सैलाब, ऐसी जन भावनाओं का प्रकटीकरण भारत के सामाजिक इतिहास में आपको देखने को नहीं मिलेगा जो आज दिखा। इसके प्रमाण आपको ऐसे मिलेंगे कि गांव-गांव उत्सव है। और इस वक्त जब मैं आपके साथ परिचर्चा कर रहा हूं और मैं बैठा हूं राजधानी लखनऊ में, लखनऊ के आसमान में चारों तरफ रंगीन रोशनी है, लोग पटाखे छोड़ रहे हैं, इसे उत्सव की तरह मना रहे हैं। सुबह भजन, दोपहर में भंडारा और शाम को उत्सव। और सिर्फ ये लखनऊ में नहीं है, देश भर में यह अलौकिक माहौल है, लोग दिए जला रहे हैं। ये इस बात का प्रकटीकरण है कि भारत के समाज की मनोकांक्षा क्या थी, भारत का समाज चाहता क्या था, भारत का समाज भगवान राम के मंदिर को लेकर किस तरह से संकल्पबद्ध था, आज उसका प्रकटीकरण हो रहा है। तो जो लोग ये कहते थे कि ऐसा कोई जन उफान नहीं है, वो आज सड़कों पे दिखा, लोगों की भावनाओं में दिखा। यही राम है और जो राम है वही सत्य है और जो सत्य है वही सनातन है। बहनों भाइयों, आज की जो तस्वीर है और आज का जो भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का दृश्य है, वो कई मायनों में भारत का सामाजिक परिवेश बदलने वाला है। मैं इस बात की अपेक्षा करता हूं और अपने देश के नागरिकों से निवेदन भी करता हूं, अब ये वक्त है कि भारत के समाज को एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। हमें आपस में सबके प्रति सद्भावना का भाव रखना चाहिए। आपने सुना होगा कि आरएसएस के प्रमुख ने कहा, सब नर करहीं परस्पर प्रीति, यानी भारत में रहने वाले, इस भूभाग में रहने वाले प्रत्येक नर नारी आपस में एक दूसरे के प्रति सद्भाव रखें। अब भारत उस मामले से आगे निकलकर चला गया जो 500 वर्षों तक जिस मुद्दे ने भारत की जनता के मन को बेचैन रखा, वो बेचैनी आज टूटने का वक्त है। अब इसके बाद हिंदुस्तान के लोगों को, भारत के लोगों को इस देश की तरक्की, समाज की तरक्की और कैसे हम प्रगति की राह पर आगे बढ़ें, हमें इस पर अब विचार करने का वक्त आ गया है। हमने उन सांस्कृतिक मूल्यों को अचीव किया है जिनके लिए ये समाज 500 वर्षों से संकल्पबद्ध था। तो अब ये पर्याप्त मौका है किसी भी समाज को एक कदम आगे बढ़ाने का कि हम अपनी संस्कृति के साथ, अपने मूल्यों के साथ, अपने धर्म के साथ, अपने स्वाभिमान के साथ, अपने स्वधर्म के साथ खड़े होकर भी तरक्की की राह पर कैसे आगे बढ़ें। अब ये वक्त आ गया है। ये वक्त है सद्भाव का, ये वक्त है सफलता का, ये वक्त है एक दूसरे की सुख, शांति और सद्भावना का। आप कुछ बयान सुने, फिर आज की इस दिलचस्प चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। सदियों के उस धैर्य की धरोहर मिली है। आज हमें श्री राम का मंदिर मिला है।
गुलामी की मानसिकता को तोड़कर उठ खड़ा हो राष्ट्र, अतीत के हर दंश से हौसला लेता हुआ राष्ट्र ऐसे ही नव इतिहास का सृजन करता है। भारत का हर नगर, हर ग्राम अयोध्या धाम है। हर मार्ग श्री राम जन्मभूमि की ओर आ रहा है। हर मन में राम नाम है। हर आंख हर्ष और संतोष के आंसू से भीगा है। हर जीवा राम राम जप रही है। रोम रोम में राम रमे हैं। पूरा राष्ट्र राममय है। ऐसा लगता है हम त्रेता युग में आ गए हैं। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अयोध्या से हमारे साथ जाने माने संत जगत गुरु करपात्री जी महाराज जुड़े हुए हैं। आनंद दुबे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुनील सिंह साजन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनिल दुबे राष्ट्रीय लोक दल से हैं। मनीष हिंदवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। अमरनाथ मिश्रा जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अयोध्या सद्भावना समिति के अध्यक्ष हैं। और आजकल जिनके वीडियो बहुत वायरल हो रहे हैं, ऐसे जाने माने इस्लामिक स्कॉलर और समाजसेवी मौलाना वहीदुल्ला जी मेरे साथ मौजूद हैं। ये चतुर्वेदी भी लिखते हैं, ये कम लोगों को पता होगा। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, आप सभी का बहुत शुक्रिया और धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। करपात्री जी महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और आज कार्यक्रम में भी आप मौजूद रहे। आज के भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात आप क्या संदेश दुनिया भर को देना चाहते हैं और इस कार्यक्रम के जरिए भारत के समाज ने क्या संदेश दिया है? देखिए, अभी आप मोहन भागवत जी की बात कर रहे थे। मोहन भागवत जी ने कहा कि सब नर करहीं परस्पर प्रीति। भगवान राम का उद्देश्य है कि सभी नर में परस्पर प्रीति हो। और ये हिंदू जो हैं, होना से जो लोग दूर हैं, अगर मुसलमान भी हैं या किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के हों, जो हीन भावना से दूर हों, उसी का नाम हिंदू। किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी संप्रदाय भावना से दूर हैं, तो परमात्मा ये कहते हैं कि अगर कोई मुझसे हीन भावना से दूर हो, उसको जोड़ दिया जाए। दैट इज कॉल्ड हिंदू। हिंदू मतलब होता है कि सब नर करहीं परस्पर प्रीति। हमारे अंदर सद्भावना है, देश प्रेम है। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री कह भी रहे थे कि राम जो है, राम से राष्ट्र की ओर चलिए और देव से देश की ओर चलिए। हम वही बात कहना चाहते हैं कि राम मतलब राष्ट्र होता है, माँ मतलब मंगल होता है। जो राष्ट्र का मंगल करता है वो किसी जाति का नहीं, किसी धर्म का नहीं, किसी संप्रदाय का नहीं, सब ऊंचे होते हैं। और जो देश से प्यार करता है, राम जो है देश से प्यार करते हैं, भारत से प्यार करते हैं। करपात्री जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि रामलला का मंदिर, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और आज का कार्यक्रम, ये भारत के समाज के लिए कितना जरूरी था? भारत के समाज के लिए बहुत जरूरी था। आज रामलला का मंदिर का निर्माण नहीं हुआ, बल्कि राष्ट्र मंदिर का निर्माण हुआ है। मैं यही तो आपसे कह रहा था कि राम इज नॉट गॉड इन द सेंस ऑफ इंडिया, बट ऑल्दो यू कैन से राम मीन्स राष्ट्र, माँ मीन्स मंगल। राम मतलब राष्ट्र होता है, माँ मतलब मंगल होता है, उसका नाम राम होता है। रिमेंबर ऑलवेज मदर, जो हमेशा भारत से प्यार करता, वो मेरा राम है। तो राम का मंदिर राष्ट्र का मंदिर है, देश का मंदिर है, हर व्यक्ति का मंदिर है। सब नर करहीं परस्पर प्रीति। हीन भावना से दूर जितने भी लोग हैं, किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी जाति को हों, किसी भी धर्म से हों, वो सब हिंदू हैं, उससे परमात्मा प्यार करते हैं। तो आज राम मंदिर में निर्माण जो राम जी का हुआ है, वो राष्ट्रीयता का निर्माण है, देश की सर्वोच्च सत्ता का निर्माण है, देश की उन्मुक्ता का निर्माण है, वीरों की आवश्यकता है। इसमें राष्ट्र जी, हमारा वीडियो लिंक अयोध्या से डिस्कनेक्ट हो गया। हम वापस महंत जी को कोशिश करेंगे कनेक्ट करने की। हमारे साथ इस वक्त आनंद दुबे मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आनंद जी, आपका बहुत स्वागत है। मैं जानना चाहता हूं आपसे कि ये भारत के समाज के लिए आप आज के कार्यक्रम को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी जिसने इस मुद्दे को शुरुआत से ऑन किया था, आप उस पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपकी पार्टी के लिए ये कैसा क्षण है? ब्रजेश जी, सबसे पहले तो जय श्री राम और भारत माता की जय। और आपके इस लोकप्रिय चैनल भारत समाचार और लोकप्रिय कार्यक्रम द डिबेट के माध्यम से
जिसे देश और दुनिया में बहुत से लोग देखते हैं, ऐसे आदरणीय ब्रजेश मिश्रा जी का ये जो शो है, उसके जरिए मैं सबको इस पृथ्वी पर जहां भी सनातनी हैं, उन सबको, इस पैनल में बैठे जितने हमारे भाई हैं, सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करके अभिवादन करता हूं और सबको बधाई देता हूं। देखिए ब्रजेश जी, ये एक बहुत बड़ा क्षण है, निश्चित रूप से भावुक करने वाला क्षण था और एक बहुत बड़ी प्रतीक्षा जो है वो पूर्ण हुई। मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा सोमनाथ मंदिर में। जब डॉक्टर राजेंद्र बाबू गए थे और कई तरह के उसमें जब सवालात उठाए गए थे, तो राजेंद्र बाबू ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, वो आज भी लागू। उन्होंने कहा था कि मैं यह मानता हूं कि इस मंदिर के बन जाने से सोमनाथ में कोई इंडस्ट्री नहीं खड़ी हो जाएगी। मैं यह मान लेता हूं कि जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं उनकी कोई बात नहीं है, लेकिन इस मंदिर के बनने से टूटे हुए भारत का आत्मबल खड़ा होगा, पराजय की जो निशानियां हैं वो मिटेंगी और यह इतिहास गवाह है कि टूटे हुए मन से न बिजनेस खड़ा हो सकता है, नौकरी हो सकती है, न देश आगे जा सकता। तो ये जो राष्ट्र मंदिर है, राम मंदिर मतलब राष्ट्र मंदिर, यह आवश्यक था। इस भारत की सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक के रूप में प्रभु श्री राम के इस मंदिर की स्थापना बहुत आवश्यक थी और एक लंबे कालखंड के बाद एक ऐसा अवसर मिला है जहां सबके सद्भाव से, मैं ये नहीं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से बन गया या किसी की वजह से बन गया, ये बहुत छोटी चीज होगी, सबके सहयोग से, सबके सद्भाव से समाज के सभी वर्गों ने इसमें सहयोग किया, सद्भाव किया। और आज आनंद जी, क्या इस मुद्दे का आप राजनीतिकरण कर रहे हैं और इसका अयोध्या के मुद्दे का आज भी आप राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं ब्रजेश जी। प्रभु श्री राम, आज आपने सुना प्रधानमंत्री जी ने कहा क्या? प्रधानमंत्री जी ने कहा प्रभु श्री राम आग नहीं है, ऊर्जा है। आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 1000 वर्ष आगे की पृष्ठभूमि तैयार हो रही, विकसित भारत की पृष्ठभूमि है। आज ही वहां से लौटने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया है कि 1 करोड़ घरों को सोलर से युक्त करेंगे। उनकी छतें जो हैं वो सोलर से आच्छादित की जाएंगी, जिससे उनको अपनी बिजली मिले। लेकिन मैंने देखा आपकी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर जो विपक्ष के नेता अयोध्या नहीं पहुंचे, आपने उनके पोस्टर लगाए हैं अधर्मी लिखते हुए। क्या ये राजनीतिक इस्तेमाल नहीं है? नहीं ब्रजेश जी, ये किसने पोस्टर लगाए मैंने नहीं देखे हैं, ट्विटर हैंडल पर है, आप लोगों ने लगाए जी। हो सकता है ब्रजेश जी किसी ने लगाया हो, मैं ये नहीं कह सकता हूं, मैंने देखा नहीं है, इसलिए मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन एक चीज जो मैंने देखी है उस पर मैं जरूर टिप्पणी करूंगा। आप अखिलेश यादव जी का ट्विटर हैंडल अभी खोल लीजिए, पूरे मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की एक तस्वीर नहीं मिलेगी, कहीं उन्होंने बधाई तक नहीं दी। चलिए, भाजपा से आपको दिक्कत है, प्रधानमंत्री मोदी जी से दिक्कत है, आदरणीय योगी जी से दिक्कत है, आप एक लाइन तो लिख देते, एक फोटो लगा के लिख देते कि प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की देशवासियों को या सभी सनातनियों। मैं आपके मित्र सुनील साजन को आपसे कनेक्ट करता हूं, सुन लीजिए, आपके सवाल का वो जवाब दे देंगे। 10 सेकंड ब्रजेश जी, 10 सेकंड। हाँ, प्लीज खत्म करें जी, बोलें। राहुल गांधी जी का भी मैं ट्विटर हैंडल देख रहा, एक लाइन की बधाई नहीं लिखा, एक लाइन की। हाँ, अरविंद केजरीवाल जी इस मामले में इन लोगों से काफी अच्छे हैं, काफी आगे निकले, उन्होंने फोटो भी लगाई है, बधाई भी दी है। उनको तो आपने मैं इनवाइट पूछना नहीं चाहता किया, हूं, उनको देते तो वो पहुंच जाते। नहीं, यही मैं पूछना चाहता हूं कि इतना सुनील साजन मन बता छोटा रहे थे क्यों हो गया? नहीं, इतना मन क्यों छोटा हो गया कि आप एक बधाई नहीं दे पा रहे हैं? ऑलराइट, मैं सुनील साजन को कनेक्ट करता हूं। सुनील साजन, आपकी पार्टी के ऊपर आरोप है कि आप लोग अधर्मी हैं और आप लोग प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में उल्लासपूर्ण तरीके से सम्मिलित नहीं हुए हैं। आपके पास क्या जवाब है इसका? देखिए ब्रजेश जी, क्योंकि आज भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था और मुझे लगता है कि सब में उत्साह था, सब में उल्लास थी, सब में आस्था थी और सब लोग प्रसन्न थे। और जो सवाल आपने कहा है भारतीय जनता पार्टी से कि क्या धर्म के नाम पर, भगवान राम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी सुना, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सुना और मोहन भागवत जी को भी हमने सुना। सबने अच्छी बात कही, सबने भगवान राम के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनकी जो सोच थी, उनका जो रास्ता था, उसके बारे में सबने कहा। और
ये अच्छी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लगा कि हम लोग त्रेता युग में आ गए। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। मंदिर बन गया है, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। अब पूरी सरकार को लगना चाहिए कि भगवान राम का जो रास्ता था उस रास्ते पर आप चलेंगे कि नहीं चलेंगे। ब्रजेश जी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आपके कार्यक्रम में कह सकता हूं कि एक मानने के अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ लोग उच्चारण को मानते हैं, कुछ लोग आचरण को मानते हैं। भगवान राम का उच्चारण हो, ठीक बात है, अच्छी बात है, लेकिन उनके आचरण का पालन होगा कि नहीं होगा। अगर भगवान राम ने अपने जीवन में ये लोगों को महसूस कराया कि गरीब के, अंतिम समाज के व्यक्ति को भी आप गले लगा करके उसका दुख दर्द बांट सकते हैं, किसी के साथ भेदभाव न करें। भाई, आप कह रहे हैं ये राष्ट्र का मंदिर है, हम मान रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि दुनिया में क्या राम मंदिर का मुद्दा राजनीतिक रूप से आपके गले पड़ गया है, जिसको आप न तो अपना पा रहे हैं न उससे दूर हो पा रहे हैं? यही कारण है कि आप लोगों ने आधिकारिक रूप से प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम पर कोई टिप्पणी नहीं की? बधाई भी नहीं दी है ब्रजेश। हाँ, मैंने पूछा आनंद जी, पूछ लिया उनसे। हम एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर सकते हैं, हम आस्थावादी लोग हैं, हम भगवान को मानते हैं, भगवान पर भरोसा करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, लेकिन भगवान, धर्म और मंदिर के नाम पर राजनीति नहीं करते। इन लोगों ने फोटो लगाए हैं ना कि जो आज नहीं गया वो अधर्मी है। मैं, क्योंकि संत भी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, वो जानते हैं अधर्मी किसे कहते हैं। अगर धर्म की आड़ पे राजनीति की जाए वो लोग अधर्मी हैं। और मैं भाजपा को अधर्मी नहीं कह रहा हूं। अगर भाजपा भगवान राम के नाम पर या आस्था के नाम पर राजनीति कर रही है तब जरूर अधर्मी है। तो अधर्मी की परिभाषा समझिए। और मैंने ये तो महसूस करते हो आप ना कि इस मुद्दे पर आपको पॉलिटिकली घेर लिया गया है, आपके पास इसका सहज जवाब नहीं है। ये मुद्दा आते ही आपकी पार्टी असहज होती है। नहीं, कहां आपको लग रहा है ब्रजेश जी कि मैं असहज हूं? मैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से अनुरोध करूंगा और प्रवक्ता साथी से भी अनुरोध करूंगा, भगवान राम को जानने के लिए तुलसी के राम, कबीर के राम, गांधी के राम, लोहिया के राम, केवट के राम, सबरी के राम, जब इन सब के बारे में पढ़ेंगे तब जानेंगे। सर, यही तो ट्रिक है उनकी, आपको राम पर ले आए सर। नहीं, आप आ गए राम पे। नहीं, यही तो था सर राजनीतिक मामला। नहीं ब्रजेश जी, हम तो भगवान राम के रास्ते पर पहले से थे। अच्छा, हम कह रहे हैं कि अगर भगवान राम का अगर पूरा आप जीवन देख लें, उनके फैसले देख लें, उनके मित्र देख लें, उनका युद्ध देख लें, उनकी दोस्ती देख लें, वहीं से तो समाजवादी विचारधारा निकली है। यही तो कह रहे हैं कि आपने राम को समाजवाद से जोड़ लिया सर। यही तो उनकी राजनीतिक मकसद है उनके, कि आपको और समाजवाद को जोड़ दिया उन्होंने। भगवान राम के जीवन से ही समाजवाद निकला है। गैर बराबरी के खिलाफ कौन लड़ा? छुआछूत के खिलाफ कौन लड़ा? गरीब को गले किसने लगाया? केवट और मल्लाह। तो चलो सर, अब 22 का प्रोग्राम तो हो गया, आप किसी दिन हो आओ ताकि ये समाजवाद को राम से आप ठीक से जोड़ सको। नहीं, क्यों नहीं हो आएंगे, बिल्कुल हो आएंगे। हाँ, आनंद दुबे डेट जानना चाहते थे, इनका इच्छा थी कि आप डेट बताते इनको। नहीं, इनको क्यों डेट बताएंगे? ये कौन है, क्या है ये? अरे पास हाउस बनवा देंगे ना, कह रहे हैं। अरे ये क्यों पास बनवाएंगे? एक सर नहीं, आनंद जी बीच में मत बोलो। करने के लिए ये लोग पास बनवाएंगे। ये कौन होते हैं पास बनाने वाले? ये पंडित है, पुजारी है, भगवान राम के मीडिएटर हैं, क्या है ये? हाँ, ये ठीक बात, बताइए क्या है? ठीक बात है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं मनीष सिंधवी को कनेक्ट करता हूं, यूपी में कांग्रेस के प्रवक्ता है। मनीष जी, आपका स्वागत है। मंदिर भी बन गया, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। कांग्रेस अभी उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में इस मुद्दे पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रही है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी पार्टी इस मुद्दे पर विभाजित है। नहीं, कोई विभाजन नहीं है और कांग्रेस का स्टैंड एकदम क्लियर है। जहाँ तक मंदिर की बात है, मंदिर हिंदुओं की आस्था है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद न्यास ने आम लोगों के सहयोग से मंदिर बनाया है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि भगवान राम और मंदिर का राजनीतिकरण ना किया जाए।
हम सिर्फ इतना कह रहे हैं, हमारे अंदर कोई वही नहीं, हम तो एकदम क्लियर हैं, हम अपनी बात एकदम स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं। यही बात मंदिर जाने की, पर आज मुझे कांग्रेस का कोई पार्टिसिपेशन वहां नहीं दिखा। मैं वही तो अपनी बात पूरी कर रहा था। रही बात मंदिर के जाने की, हम 15 तारीख को अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय, अविनाश पांडे जी जो हमारे महासचिव प्रभारी हैं, उनके साथ पूरी कांग्रेस की टीम गई थी। अच्छा आप बताइए आज इनके कार्यक्रम में हम क्यों जाएंगे? आपको लगता है कि वो भगवान राम का कार्यक्रम था जिस तरीके से किया जाए? न जाने को तो हमारे सनातन के जो चारों ध्वज वाहक हैं, हमारे आदरणीय शंकराचार्य जी लोग, वो भी नहीं गए। 1984 में वीएचपी ने जब आंदोलन शुरू किया, मंदिर आंदोलन, और लालकृष्ण आडवाणी जी को आप ये कह रहे हो कि उसका आज ये कमान BJP का सौंपा। प्रोग्राम मैं अपनी है? बात पूरी कर लूं, वो भी नहीं गए। न जाने को तो अमित शाह जी भी नहीं गए, जेपी नड्डा जी भी नहीं गए। सवाल उठेंगे तो सवाल तो इस तरह भी होने चाहिए ना, क्या सवाल होने चाहिए कि भाई जाने को तो मैंने जितने लोगों के नाम लिए ये भी नहीं गए। आज वहां पर सिर्फ एक आदमी, जेपी नड्डा नहीं गए इसलिए आपकी पार्टी से कोई नहीं नहीं गया? नहीं, शंकराचार्य जी भी तो लोग नहीं गए, लालकृष्ण आडवाणी जी भी तो नहीं गए। हमारे पार्टी तो गए, हम लोग तो 15 को जाकर हो आए, दर्शन कर आए, और हम लोग फिर जाएंगे। आप ये बताइए, हम लोग जितने लोग यहां बैठे हैं अयोध्या, ये कौन मुद्दा नहीं आपको गए? कुछ असहज करता है? एकदम कतई असहज नहीं करता। मैंने कहा बड़ी स्पष्ट भाषा में एक बात कही कि राम हम सब के हैं, राम किसी के नहीं, राम हम सब के हैं, और इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्वक वही तो हो रहा है। आप बताइए आज, लेकिन आप इन जन भावनाओं का जो प्रकटीकरण है चौराहों पे, गली में, मोहल्लों को, वो तो आप भी फेस करते होंगे ना? नहीं तो हम उसमें, आप एक सिटीजन भी, नागरिक भी तो हैं। देखिए, आपने देखा होगा लोगों की जन भावनाएं क्या हैं। जब भगवान राम को लेकर कोई बात होगी तो क्या हम आप जितने लोग बैठे हैं कोई उससे अलग है क्या? हम आप अलग कहां पर हैं? हम कह रहे हैं कि लेकिन कांग्रेस अलग होने का संकेत देती है, परसेप्शन है। मैं शंकराचार्य जी को सुन रहा था, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी को सुन रहा था। वो कह रहे थे कि हम मंदिर में मूर्ति से नहीं, पूरे मंदिर से उसको एक यूनिट मानते हैं। उन्होंने कहा कि अभी धड़ बना है, मंदिर कंप्लीट नहीं था। आजकल वो आपको बहुत पसंद आते हैं सर। नहीं, हम सारे विद्वान को सुनते हैं। आपके एजेंडे को सर्व करते हैं तो आपको पसंद है। मैं बड़े आदर के साथ कह रहा हूं, कोई एजेंडा ही नहीं है। हम सब राम भक्त हैं। इस अंचल में जहां हम रहते हैं, हम लोग जब से पैदा होते हैं और तब से जब तक हम लोगों की मृत्यु होती है, राम ही हमारे साथ, हर बात में राम है हमारे। हम लोग तो एकदम असहज है ही नहीं है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं सर, समाप्त करें। सोमनाथ मंदिर जब बना, जब आज़ादी के बाद उसको मतलब एक बात हुई कि उसको ठीक किया जाए, तो उस आंदोलन को लीड किया के एम मुंशी और सरदार पटेल जी के नेतृत्व में हुआ। ये तय हुआ कि सरकारी धन इस पे नहीं लगाया जाएगा, पैसा कलेक्ट करके बनेगा। एक सोच थी कि संविधान से देश तो आज भी पैसे कलेक्ट नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर, नहीं, बहुत सारा सरकारी धन इस्तेमाल किया गया आज के पूरे कार्यक्रम में। वो मैं ना कहूं तो बेहतर है, बहुत सारा सरकारी धन इस्तेमाल। मन में कुछ टीस है सर? ना कुछ ना ये बात मैं अपनी बात पूरी, मैं बता दूंगा, बड़ा वो हो जाएगा। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। टीस है सर मन में? कोई नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैंने कहा आप सोच देखिए, और उसके बाद कहीं ना कहीं हमने ये कहा कि जो इनॉग्रेशन का कार्यक्रम था उसको भी सरकारी कार्यक्रम नहीं बनाया गया। मैं यही तो कह रहा हूं कि जो आस्था है उसको लोगों तक रहने दीजिए, सरकार को शामिल मत करिए उस आस्था के साथ। जी शुक्रिया। मैं डिबेट के नेक्स्ट राउंड में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। अनिल दुबे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं। अनिल जी, आपका स्वागत है। आपके भीतर क्या मनोभाव आए जब आपने वो प्रथम दृश्य देखा और दर्शन किया? तो देखिए, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, उनको हम लोग भी स्वीकार करते हैं, बस हम उन पर राजनीति नहीं करते। हमारे तो रोम रोम में राम बसे हुए हैं। हमारे गांव में आज भी शुरुआत ही राम राम से होती है। हर काम की शुरुआत राम राम से होती है। एक आदमी गया नहीं आपकी पार्टी का, आप रोम रोम की बात कर रहे हैं? नहीं, एक आदमी नहीं गया। क्या उत्तर प्रदेश में कितने राज्यों के मुख्यमंत्री गए थे? अभी हमारे मित्र मनीष सिंघवी ने अमित शाह जी का नाम लिया, नड्डा जी का नाम लिया। तो मुझसे क्यों अकड़ रहे हो? आराम से बताओ। आप आनंद जी से सवाल कर लीजिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं श्री राजनाथ सिंह जी, देश के रक्षा मंत्री हैं, क्या वो गए थे राम मंदिर के आंदोलन में? श्री लालकृष्ण आडवाणी जी, डॉक्टर मनोहर जोशी जी कहाँ जाते हैं? हो गई है, ठंड थी ना इतनी? नहीं, तो ये सवाल तो उनसे भी उठाइए। क्या देश की राष्ट्रपति वहां पर मौजूद थी? क्या देश के उपराष्ट्रपति वहां पर मौजूद थे? सवाल तो ये भी आनंद जी से पूछिए आप। सवाल तो ये भी उठने चाहिए। हम आपके राजनीतिक, हमें राम से कोई वो थोड़ी है। राम को हम मानते हैं, राम हमारे रोम रोम में है और हम जाएंगे। लेकिन हम आपका जो राजनीतिक पार्टी का ट्विटर हैंडल कर रहा है जो नहीं आए वो अधर्मी नहीं। वो अब किसी के कहने से तो कोई अधर्मी हो नहीं जाएगा। जो उनका दुरुपयोग करे, साजन जी ने कहा,
जो धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं, कौन धर्म कर का रहा है दुरुपयोग दुबे नहीं जी? कर रहे हैं। कौन कर रहा है? नहीं, जो भी करें, मैं नाम ये किसी लेके का बताओ ना। नाम लेने की जरूरत नहीं है। आप देखिए धर्म का जो राजनीतिकरण करे, कौन वो कर रहा है? हम तो राम के आदर्शों को मानने वाले लोग हैं। गांधी नाम के राम बताओ, जो ऐसे है नहीं। हम उनको मानते हैं। हम राम का राजनीतिकरण नहीं करते। हम राम को जो है रोम रोम में हम हैं, तो हम कौन उनको कर रहा मानते है? हैं और उनके कौन आदर्शों बेच रहा है पर चल राम रहे हैं। को? कौन बेच रहा है दुबे जी? नहीं, अब आप क्या, आपको नहीं दिख रहा मुझे है? नहीं दिख रहा, नहीं, दिखाओ मुझे। नहीं, आप तो बहुत- दिखाओ तो सही, मैं आप देखूं तो। बहुत विद्वान बंद बंद में क्यों खेल रहे हो? नहीं, सामने आके बंद खेलो। क्या, पूरा देश देख रहा है भाई। जिस आयोजन उसमें कोई जिस तरह से आज कार्यक्रम हुआ, राम का कार्यक्रम है, हम उसका स्वागत जी करते शुक्रिया। हैं, मैं पूरे देश अमरनाथ को दुबे बधाई जी को देते हैं। आमंत्रित लेकिन करता हूँ। राजनीतिकरण अमरनाथ तो जी, हो ही आपने रहा। बहुत लंबा वक्त अयोध्या के संघर्ष को देखा, संकल्प को भी देखा। मुझे भी याद है कि पिछले 10 सालों से अधिक वक्त से आप बहुत सक्रिय रहे अयोध्या के मुद्दे पर। आज जब मंदिर निर्माण हो गया है, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, क्या मनोभाव रहे आपके? पूछें कौन राक्षस होते हैं, कौन समाजवादी सर पार्टी होती करपात्री है? जी, मैं आपसे संघर्ष निवेदन ये करूंगा क्या? सर, डिबेट हम लोग अनुशासन में चला रहे हैं। आपकी बारी आते ही मैं आपको सर अवसर दूंगा, आप पूरी बात कहिएगा। मेरे निवेदन को स्वीकारें। और अब बारी अमरनाथ मिश्रा जी की है। बोलिए मिश्रा जी। आपके चैनल पे जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जो बैठे हैं, सबको श्री राम जय जय राम और मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की हार्दिक मंगलमय शुभकामना। आज ब्रजेश जी, त्रेता में जो राम का जन्म हुआ, उसी तरीके से आज जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वो सनातन संस्कृति की पुनः प्राण प्रतिष्ठा हुई है। और सांप्रदायिक शक्तियाँ, एक वर्ग का वोट लेने वाली जो शक्तियाँ थीं, उनको नष्ट भ्रष्ट करते हुए, जो आज हम पहले सुनते थे कण कण में राम हैं, आज हमको जो ऐसा आपने अपने इंट्रो में बताया था, जन जन में राम हो गए। जात बिरादरी की कथाओं को छोड़ करके आज हर व्यक्ति, पूरे देश का और देश के बाहर भी, सब राम भक्त नजर आ रहे हैं। आम आदमी ने स्वयं दीपक जलाया है, स्वयं झंडा लगाया है, स्वयं प्रसाद बांटा है, किसी ने प्रायोजित आपके लिए कितना बड़ा अवसर था आज प्राण प्रतिष्ठा होते? बहुत बड़ा ऐतिहासिक, मतलब आप समझ लीजिए कि अपने जीवन का जो हमारा जन्म हुआ, जन्म के बाद जितना हमने अयोध्या से सीखा, अयोध्या के साधु संतों से सीखा, परमहंस जी से सीखा, अशोक सिंघल जी से सीखा, बाला साहब देवरत से सीखा, रज्जू भैया से सीखा, यही लोग हमें मंदिर के आंदोलन में लाए थे। तो हमने जो भी सीखा, इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती हमारे जीवन में। हमको तो लगता है आज हमको नया जीवन मिला है, क्योंकि राम हमारे जीवन का आधार हैं। और सबसे बड़ी घटना ये जीवन की है कि आज राम मंदिर की प्रतिष्ठा को हम लोगों ने जीती जाती आंखों से देखा है। और मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में वहाँ पे नहीं गए थे, भारत और भारत के अलग बाहर जो हिंदू लोग रह रहे हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा करने गए थे। जी शुक्रिया। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। मेरे साथ मौलाना वहीदुल्ला जी मौजूद हैं। मैंने शुरुआत में भी बताया कि ये चतुर्वेदी भी खुद को लिखते हैं और आजकल सोशल मीडिया पर इनके वीडियोस बहुत वायरल हैं। आपका बहुत स्वागत है और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक स्कॉलर होने के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, अयोध्या में आज भगवान की प्राण प्रतिष्ठा को आप लोग किस नज़रिए से देखते हैं और क्या धारणा रखते हैं? आज जो ये प्रोग्राम हुआ अयोध्या की पावन नगरी में, इससे लोगों की भावनाओं को बहुत सुंदर मैसेज मिला कि राम किसी एक समुदाय के नहीं है, बल्कि राम संसार के जितने लोग हैं सभी के हैं वो, और उनके आचरणों का सभी को पालन करना चाहिए। जो उन्होंने अपनी जीवनी दर्शाई अपने जीवन काल में, और जो संदेश उन्होंने पूरे विश्व को दिया, उसमें सबसे सुंदर जो उनका संदेश था जी कि भरी जवानी के वक्त उन्होंने राजमहल को ठोकर मार के और अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। ये सबसे बड़े उनके जो है जीवन की अद्भुत कहानी है। और उन्होंने इतनी तपस्याएं झेली और इतना बर्दाश्त किया और इतना अपने को सुंदर तरीके से उन्होंने अपने जीवन को यापन किया। और पिता के आदेश का पालन करने के लिए राजमहल में एक प्रश्न है मेरा इस सिलसिले में, अरे प्लीज, कि क्या राजमहल में या अयोध्या नगरी में, बल्कि पूरे अवध में कोई ऐसी छोटी सी जगह नहीं थी जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को
उनकी पत्नी के साथ एक छोटी सी कुटिया बना दी जाती कि आप इसी में विराजमान रहिए। ये एक प्रश्न है हमारा। दूसरा प्रश्न ये है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी पैदा हुए हैं कि प्रकट हुए हैं, ये दूसरा प्रश्न है। इस सिलसिले में हम निवेदन करेंगे बड़े अदब से कि अगर आप लोगों के दिल में कोई बात आती है। प्रकट हुए हैं, और जो आपने सीता और राम की मंदिर के बारे में चर्चा की है जी, तो जो आज आपने राम मंदिर की प्रतिष्ठा देखी है वो भगवान राम के बाल रूप का वहाँ पे हुआ है, 5 वर्ष के भगवान राम का जी। और जिनको हम रामलला कहते थे, रामलला विराजमान, वो बालक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा हुई है। आगे जो राम जन्मभूमि वहीदुल्ला जी, मेरे पास आपके लिए बड़े ढेर सारे सवाल आ रहे हैं, लोग आपसे जानना चाहते हैं, और उस पर आपकी कम्युनिटी के बहुत से लोग हैं कि आप इस तरह का कमेंट्स एक मुसलमान होकर करते हैं तो कई लोग आपको बड़ी लानत भेज रहे हैं। भेजने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा क्यों? उनके लानत भेजने से कुछ, वो उनके ज्ञान की कमी है। वो अगर जानते होते तो आप उन पर प्रकाश डालिए थोड़ा। उन पर यह प्रकाश डालना जरूरी है कि हम सब एक ही माता पिता के संतान हैं, कोई एक दूसरे से अलग नहीं है। एक ही जोड़ा स्वर्ग से आया था, मनु शत्रुपा, उन्हीं को हम एडम यू कह ले, मनु शत्रुपा कह ले, आदम हवा कह ले, शिव पार्वती कह ले। ये एक ही जोड़ा था जो स्वर्ग से सीधे पृथ्वी पर आया, और सबसे पुरानी आबादी हमारे भारतवर्ष की पृथ्वी पर उन्होंने कदम रखा श्रीलंका में। और वहीं से मतलब सारे के आपके सारे मुताबिक हिंदू मुसलमान या जो कुछ भी भारत भूमि में रहते हैं सारी एक माता पिता की संतान है, उन्हीं की संतान है। ये सबसे बड़ा उनके लिए इसका क्या संदेश गया आज प्राण प्रतिष्ठा का? प्राण प्रतिष्ठा का संदेश ये गया कि जो लड़ाई राजनीति वालों की या जो लड़ाई गुंडा मवाली लोगों की थी, वो आज इस सुंदर प्रोग्राम के होने से वो बिल्कुल समाप्त हो गया। एक सुंदर शुभ संदेश पूरे दुनिया भर को मिला। अब समाज में वो सद्भाव जागृत होगा, जागृत होगा, जिसकी अपेक्षा हम होना करते चाहिए, हैं। होना चाहिए। अब कोई किसी के पास मुद्दा नहीं रहा, किस बात पे लड़ोगे भाई? अभी तक ये था कि इस जगह ये उनकी जगह है, ये उनकी, किसी की कोई जगह नहीं। प्रभु ने जिसके हिस्से में जो जगह लिखी थी उसको वो जगह मिली। कई लोग आपको बड़ी गालियां निकाल रहे हैं, कह रहे हैं जो अपनी कौम का नहीं हुआ वो आपका कैसे होगा? नहीं तो वो निकालने, ऐसा क्यों कहते हैं लोग? वो निकालने दीजिए अपनी नेकी। क्या समाज में अभी भी बांटने वाले भाव कुछ हैं लोगों में? हाँ, ऐसे लोग हैं हर जगह, अच्छे बुरे दोनों समाज में। हाँ, दोनों समाज में ऐसे कुछ गंदे लोग हैं जिनकी नीतियाँ गंदी है, जिनका दिल गंदा है, जिनकी जबान गंदी है, जो अपने माता पिता का भाव नहीं करते, वो दूसरों को हम माफ करेंगे। बहुत अच्छी बात कही। और उनको ये चाहिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जीवनी से ये सबक लें कि प्रभु के बाद, परमेश्वर के बाद, ईश्वर के बाद, अल्लाह के बाद, ओम के बाद सिर्फ माता पिता ही सबसे बड़े हमारे। जो विजय जी, आपकी एक बात का हमें जवाब देना है। जी जी बाबू जी, आपने कहा था कि राम सीता जी का वहीं कहीं एक मंदिर या कुटिया बना दी जाती, तो आपको ये बताना है कि राम सीता के कम से कम 20,000 मंदिर अयोध्या के अंदर हैं, और जो आज आपने रामलला का मंदिर देखा, इसी में सीता जी का भी और चारों भाइयों का मंदिर आगे बनता हुआ। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में। जी, मैं बिल्कुल आपके नेक्स्ट राउंड में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। वीरेंद्र जी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो चुके हैं। वीरेंद्र जी, आज इस अद्भुत अविस्मरणीय दृश्य के आप भी साक्षी रहे हैं। आपने समाज में, अयोध्या में, राजनीति में, सांस्कृतिक तौर पर क्या महसूस किया, देखा और समझा? देखिए, एक चौपाई है कि जा सुबिरहु सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुण गण पाती, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयु कुशल देव मुनि त्राता। अर्थात जिनके विरह में आप रात दिन परेशान रहते हैं, सोचते हैं, और जिनके चरित्र और गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रटते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक राम सकुशल आ गए हैं। तो राम आज अयोध्या में अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं, जिसको लेकर पूरे देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन और लड़ाई चली। ये आप कह सकते हैं कि मुगल काल की समाप्ति के बाद से इस देश में राम को स्थापित करने के लिए एक आंदोलन लगातार चलता रहा।
कई पीढ़ियां चली गई, बहुत सारे नेता चले गए, सरकारें चली गई, लोगों ने सर्वोच्च बलिदान किया, लेकिन अब इतने लंबे सालों बाद, कानूनी लंबी लड़ाई के बाद आज राम का मंदिर बन के सबके सामने आया है। ब्रजेश जी, राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गए। उनके मंदिर का निर्माण भी अगर आप देखिए तो सभी मर्यादाओं को, कानूनी प्रक्रियाओं को ध्यान में रखकर ही पूरा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ये भी एक जमाने में कार सेवक रहे हैं और राम मंदिर आंदोलन, जन्मभूमि के लिए इन्होंने तमाम सारी कार सेवा की है। ये जरूर है कि इनके बुजुर्गों ने, अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, एक रथ यात्रा निकली थी और पुरानी पीढ़ी ने जो सपना देखा था उसे अब 35-40 सालों बाद मोदी और योगी ने पूरा किया है। राम आज टेंट से निकलकर अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं और करोड़ों लोगों की आस्थाओं को आज सम्मान हासिल हुआ है। आने वाले वक्त में अयोध्या की शोभा और बढ़ेगी। ये जरूर है कि ये फैसला मोदी के नेतृत्व में आया, मोदी की सरकार में आया। मंदिर का शिलान्यास भी नरेंद्र मोदी ने किया और आज उसका उद्घाटन भी वो करने आए। तो सारा श्रेय बीजेपी को अगर जाता है तो फिर वोट बिना मांगे भी वो ले जाएगी। एक ताना चलता था, एक आलोचना होती थी कि ये मंदिर के नाम पर वोट तो मांगते हैं लेकिन मंदिर नहीं बनाते हैं। अब शायद वो व्यवस्था भी आज के बाद समाप्त हो जाएगी। भारतीय समाज में जितने देवता हैं उसमें राम सर्वश्रेष्ठ है। राम की पूजा ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब करते हैं। वो राम तीनों के आराध्य हैं और राम मानव के रूप में जब तक पृथ्वी पर रहे, उनके आचरण को आज कई सौ हजारों सालों बाद भी सर्वश्रेष्ठ माना गया, सिर्फ इसीलिए कि सबसे ज्यादा ताकतवर और सर्वोच्च देवता होने के बावजूद कभी उन्होंने कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं किया, कोई ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है कि जो साधारण आदमी से ऊपर उनको बनाता हो। तो हर मनुष्य की प्रेरणा के स्रोत राम इसीलिए बने हुए हैं और उनके आचरण का पालन करने के लिए कहा जाता है। बात आई थी अभी कि एक पुत्र के रूप में परिवार, माँ, बाप, भाई, समाज, हर जगह राम श्रेष्ठ हैं जी। राम के आचरण को कोई छू नहीं पाया, वो हर जगह समर्पित ढंग से रहे हैं, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया जी। आज लेकिन बीजेपी ने पूरे देश के गली मोहल्लों को झंडे, बैनर, पोस्टर, लाउड स्पीकर से पाट दिया है। पूरे देश में आपके पीछे भी मुझे पटाखों की आवाज आ रही है वीरेंद्र जी, लगातार चल रहा है। तो 2024 की रूपरेखा बिना कुछ कहे बन गई है और एक बम्पर माहौल तैयार किया है बीजेपी ने जी। हालांकि डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि राम हिंदुस्तान की उत्तर और दक्षिण की एकता के देवता हैं। तो समाजवाद के पुरोधा भी राम को बहुत बड़ा मानते थे। लेकिन ये जरूर है जी वीरेंद्र जी, आज सियासत पे तमाम सारी चर्चा होगी जी, लेकिन चर्चा जब अखबारों और टीवी में है, चर्चा जब बाजारों में है, चर्चा जब सूरज, चंदा, तारों तक है, चर्चा जब लहरों और किनारों, भाषण, कविता और नारों तक है, गांव और गलियारों तक है, दिल्ली के दरबारों तक है, तो फिर आज राम की चर्चा और महिमा का बखान तो होना ही चाहिए। क्या बात कही वीरेंद्र जी, है ना जी। तो सुनिएगा कि राम क्या है और राम को हम किस रूप में जानते हैं। आज उनकी प्राण प्रतिष्ठा ने करोड़ों हिंदुओं की आस्था को और मजबूत किया है कि इसके राम, उसके राम, जो मन में सुमरे उसके राम, कौशल्या नंदन बनकर चांद खिलौना लेते राम, शिव धनुष की प्रत्यंचा बांधे जनक सुता सीता के राम, दशरथ के वचनों को थामे
कैकेयी की कसमों के राम, सबरी के झूठे बेर खाकर भाव विभोर भेद मिटाते राम। भाई भरत का मान बढ़ाते चरण पादुका में बसते राम, और गिलहरी का वंदन करते अहिल्या की मुक्ति बनते राम। राम सेतु की महिमा अद्भुत, पत्थर भी तैराते राम। हनुमान के हृदय में बसते लंका पर विजय कराते राम। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, और आप आतिशबाजी का भी मजा लें। आपके पीछे मुझे काफ़ी पटाखेबाजी और आतिशबाजी दिख रही। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना फीडबैक हम तक पहुंचाने के लिए। बहन भाइयों, इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आनंद दुबे मेरे साथ मौजूद हैं। आनंद जी, अभी सुनील साजन जी की आपने बात सुनी, उनकी एक लाइन में बड़ा दम था और इस पर आपकी मैं प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं कि दरअसल समाजवाद ही रामराज है। नहीं, ठीक है, मैं सारी चीज के जवाब दूंगा, लेकिन एक चीज है, अभी दो प्रश्न उठाए कि ये बीजेपी का कार्यक्रम था और दूसरा कि धर्म की राजनीति हो रही। देखिए ब्रजेश जी, वो है ना कि कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे। ये वही लोग हैं जो पहले राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, फिर मंदिर बनने लगा तो अलग अलग बहाने बनाने लगे, और आज जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो बधाई तक नहीं दी। ये कह रहे हैं कि बीजेपी का कार्यक्रम था। ये बताइए, मेरे पास अभी मेरे गांव से वीडियो आया है, और ये वीडियो देखिए ब्रजेश जी, ये दसियों हजार दीप मेरे गांव के लोगों ने आपस में चंदा इकट्ठा करके जलाया है। ये किसी भाजपा ने नहीं जलवाया। ये जो पटाखे फूट रहे हैं देश भर में, ये किसी भाजपा की वजह से नहीं है। ये स्वस्फूर्त है, भगवान राम के लिए है, उनके वंदन के लिए है। लेकिन जिन लोगों को देश का मनोभाव नहीं समझ में आ रहा है, जिनके बुद्धि पर पर्दा पड़ा हुआ, कहते हैं ना कि लेकिन वो तो राम के हर रूप को स्वीकार रहे हैं, उन्होंने असहमति तो कहीं नहीं दी। नहीं, वो स्वीकार कहां कर रहे हैं, वो कहां स्वीकार कर रहे हैं? हर जगह तो विरोध कर रहे हैं, हर जगह उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, कह रहे राजनीति हो रही है धर्म की। ये रोजा इफ्तारी जो करते थे वो धर्म की राजनीति नहीं थी क्या? कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवा रहे थे वो धर्म की राजनीति नहीं थी क्या? सैफई में पैसे लुटाते थे, वो पैसे की बर्बादी नहीं थी? लेकिन राम मंदिर बनने लगा तो इनको तमाम तरह की दिक्कतें होने लगी, चाहे ये हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो। समय समय पर रोड़ा अटकाने का काम इन लोगों ने किया। एक टीस आपके मन में भी है कि मुसलमानों से जुड़े कोई भी योजना, कोई भी काम, जैसे अभी आप जब कह रहे थे तो आपकी बातों में एक टीस थी कि कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवा दी। अरे कोई अपराध कर दिया? नहीं, एक चीज बताइए, इन्होंने कहा सोनिया गांधी जी 2005 और 2007 में जमीयते उलेमाए हिंद की रैलियों में जाकर घंटों बैठी रही। मदर टेरेसा को 2016 में जब संत की उपाधि दी जा रही थी, मैं तो समय दूंगा, आप पूरा जवाब देना, परफेक्ट आंसर देना। तो उन्होंने मार्गरेट अल्वा को अपना प्रतिनिधि बना के भेजा और पोप को चिट्ठी लिखी कि इतने पुनीत कार्यक्रम में मैं नहीं आ पा रही हूं, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूं। लेकिन जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में एक प्रतिनिधि भेजने की बात हुई तो सोनिया गांधी की न चिट्ठी, लेकिन सुनील साजन को आपके अपने और भगवान के बीच कोई प्रतिनिधि नहीं चाहिए कि आप उनको पास बना के देंगे, वो तो तत्पर हैं जाने को। नहीं, मैं तो चाहता हूं सुनील भाई जाएं, अखिलेश जी जाएं, सभी लोग जाएं। कहां कौन उनको रोक रहा है, कौन उनसे कह रहा है? लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, ये नहीं जाएंगे, क्योंकि इनको डर है कि अगर प्रभु राम के दरबार में गए तो कहीं हमारा एक वोट सुनील जी को स्क्रीन पर लाया जाए और सुनील जी इनकी बात का खुद जवाब देंगे। गो अहेड सुनील जी। देखिए ब्रजेश जी, मैं केवल बीजेपी के सम्मानित प्रवक्ता से ये कहूंगा कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम जाएंगे, सपरिवार जाएंगे और दर्शनार्थी के रूप में जाएंगे। इनको बता के जाएंगे। भगवान के सामने कोई प्रोटोकॉल, कोई कैमरा, कोई सिक्योरिटी, कोई टाइम दे करके या लेकर के नहीं जाएंगे। केवल आस्था लेकर के जाएंगे और भक्त बन करके जाएंगे। भक्त के आड़ में राजनीति नहीं करेंगे। भगवान राम को भजिए। अभी मैं बीरेंद्र जी को सुन रहा था, उन्होंने एक अच्छी बात कही, जो बात मैंने शुरू में कही थी। ब्रजेश जी, आप उच्चारण को मानते हैं या आचरण को मानते हैं? तो पूरी भारतीय जनता पार्टी उच्चारण को तो मान रही है, पर भगवान राम के रुकना पड़ेगा, नहीं मान रही है। भाई जो आचरण था, हाँ मैं दूंगा समझ। और मैं वही तो कह रहा हूं, मैं तो ब्रजेश जी आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं। और कोई ये कह दे, मैंने कहा ना,
भगवान राम को पढ़ने के लिए गांधी के राम भी पढ़िए, लोहिया के राम पढ़िए। लोहिया जी ने आपको प्राण प्रतिष्ठा या मंदिर को लेकर कोई असहमति किसी विषय पर है जो बीजेपी के प्रवक्ता क्लेम कर रहे हैं? नहीं, मैं केवल ये चाहता हूं भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो गई, उसके लिए सब खुश हैं, उत्साहित हैं। आप भी और खुश ये हैं? शुभ दिन आप था, भी शुभ उत्साहित घड़ी हैं? थी। अरे क्यों नहीं है, बिल्कुल है। और कौन नहीं होगा? सिर्फ हिंदू ही नहीं, दूसरे धर्मों के लोग भी उत्साहित हैं। अगर किसी धर्म में अच्छा काम हो रहा है तो कौन नहीं उत्साहित ओके, होगा? अगला 10 सेकंड में लेकिन आनंद इसमें दुबे को हम- दूंगा, वो 2 बार हैंड इसमें रेस हम कर चुके राजनीति हैं। नहीं कर ओके, रहे हैं। आनंद जी और 10 सेकंड ओनली प्लीज। करूंगा ब्रजेश जी। ये बात सुनील जी प्लीज वेट, सुनील जी प्लीज मैं वेट। केवल इनसे अनुरोध करूंगा भगवान राम के आचरण पर काम करना ओके, शुरू अगला करें। 10 सेकंड आनंद दुबे को, गो अहेड, 10 सेकंड बोलिए। हम तो आचरण पे ही काम कर रहे हैं, इसीलिए गरीबों को शौचालय दे रहे हैं, उज्ज्वला गैस का कनेक्शन दे रहे हैं, तमाम योजनाएं। लेकिन आप कहां गए थे जब गरीबों की झोपड़ियां कब्जा करते थे? आप समाजवाद के नाम पे परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे थे, पिता की बनाई पार्टी छीन ली। कौन सा आचरण? ना सामाजिक जीवन में एक आचरण, वो कब्रिस्तान वाला आपका मसला फंसा हुआ है, अभी तक उसका समाधान नहीं हुआ है। ओके, आज लाइट मनीष सिंधवी आप कुछ कह रहे थे, गो अहेड। हाँ, आप क्या कह रहे मैं थे? ये कह बोलिए। रहा था कि सिर्फ क्या आपत्ति थी आनंद दुबे के बयान पे? कई आपत्तियां हैं, मैं बहुत शॉर्ट पे अपनी बात रखूंगा। प्लीज। ये बार बार 90 सेकंड। ये दिखाकर कि बाहर लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, ये सारे मैंने कहा सारा उसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। इनको मैं बता देना चाहता हूं कि इस पूरे देश में राम मंदिर का विरोध कोई नहीं कर रहा था। ठीक है, वो मामला कोर्ट में था और हम सब लोगों ने कहा था कि कोर्ट जो भी फैसला लेगा सबको मंजूर होगा, और ये बात कोर्ट तक थी। एक बात। दूसरी बात, आज अगर ये धर्म और सनातन और मंदिर की बात कर रहे हैं, आज आसाम में आदरणीय राहुल जी शंकर देव जी के मंदिर में जाकर दर्शन करना चाहते थे, इनकी आताताई सरकार ने उनको दर्शन नहीं करने दिया। किस तरह के सनातनी हैं ये लोग? उनको बाहर रोक लिया कि आपको नहीं जाने देंगे। किस तरह के सनातनी हैं ये लोग? और ये सोनिया गांधी जी के नाम को लेकर जो झूठ बोल रहे हैं, इनको मैं बता देना चाहता हूं कि सोनिया गांधी जी अगर जमात के प्रोग्राम में जाती थी, अगर मदर टेरेसा के प्रोग्राम में आती थी, तो हिंदुओं के प्रोग्राम में जाती थी, बुद्ध लोगों के प्रोग्राम में जाती थी, पारसियों के प्रोग्राम में जाती थी। हमारे पास इस बात का कोई भेद नहीं है। अनिल दुबे जी, ये तो आनंद दुबे कह रहे हैं कुछ मुद्दों पर आप लोग असहमत हैं, इस कारण आप नहीं है। नहीं, ये क्यों तो ऐसे मुद्दे उठा रहे नहीं, हैं? हम कहीं देखिए राम के नाम पर हम कहीं सहमत नहीं है। राम सबके हैं और हम लोग भी राम को मानते हैं, राम के आदर्शों को मानते हैं, राम के आदर्शों पर चलते हैं। हमारा केवल विरोध यह है कि राम का राजनीति, धर्म का राजनीतिकरण मत करिए। आज आप सवाल पहले भी कर रहे थे, मैं कह रहा हूँ कि आप बताइए कि वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा के समय में RSS के प्रमुख थे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को आपने उन 5 लोगों में नहीं रखा, बुलाया था, इनविटेशन दिया, उन 5 लोगों में रखा आपने। 5 लोग जो गर्भगृह में जाए, गर्भगृह में नेता प्रतिपक्ष को आपने आमंत्रित किया। किसको बुलाएं? नहीं, अब सवाल तो ये है, जब RSS के प्रमुख वहां पर रहेंगे तो फिर हम क्या उंगली उठाएंगे? भाग गए थे। अगर बुलाते तो जाते गर्भगृह में। आपने पहले से जो है आयोजन अपना बना रखा था ना। राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया? आप ये बताइए, देश की राष्ट्रपति नहीं है। मैंने पहले सवाल किया, उपराष्ट्रपति को आपने नहीं बोला। हम राम को तो हम मानते हैं, राम को हम पूछते हैं, राम हमारे रोम रोम में है। राम हम जब बीज डालता है हमारा किसान तो राम राम कहता है, तो राम राम कहता है। हम तो राम के बगैर हमारा। ऑल राइट, मैं अयोध्या ले चलता हूं आपको, करपात्री जी महाराज के पास सीधे। करपात्री जी महाराज, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या अब ये मुनासिब वक्त है, क्या ये सही वक्त है करपात्री जी की अयोध्या को अब हर तरह के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विवादों से दूर रखा जाए? देखिए, मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं कि राजनीति में तो धर्म हो, लेकिन धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति में धर्म हो, लेकिन धर्म में देखिए भाई साहब, सुनने की कोशिश कीजिए। आप लोग सुन नहीं रहे हैं, यही मुझे दुख लग रहा है। से भी सुने, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि राजनीति में धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म में राजनीति नहीं होना चाहिए। हमने नहीं किया है। अगर हमको कहना होता तो हम राजनीति करते। समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे थे, राम समाजवादी थे, तो मैं बहुत खुश हो गया हूं। अगर लोहिया जी ने समाजवाद राम का किया है, अयोध्या में रामायण मेले का उद्घाटन लोहिया जी ने किया है, तो आपको लोहिया के चिन्ह चलना चाहिए था। और अगर राम समाजवादी हैं तो राम के भक्तों के ऊपर आपको गोली नहीं चलना चाहिए था। अगर राम समाजवादी हैं तो अखिलेश भैया आपको यहाँ आना चाहिए था, आप नहीं आ पाए, आप खुद राजनीति कर रहे हैं।
और अगर भाजपा समाज से विरक्त होता करपात्री जी, तो ये बात अयोध्या में आया बीजेपी देश का वालों को कहनी प्रधानमंत्री। चाहिए थी, आप ना कहें। आप केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मुद्दे पर बोले। नहीं, मेरा कहने का नहीं, तात्पर्य है कि अयोध्या मैं से अब केवल सब समाजवाद विवाद बात कर रहा खत्म किया जाए। आप छोड़ें ये पार्टियों को, ये तो लड़ेंगे झगड़ेंगे आपस में। अयोध्या में आप सर सांस्कृतिक मुद्दे पर बोले सर। मैं पार्टी की बातें नहीं करता हूं। नहीं, मैं कहना चाहता हूं कि हम धर्म गुरु, हमसे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है और मैं किसी राजनीति का पिट्ठू नहीं हूं। लेकिन यह है कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। अयोध्या में राम सबको चाहते हैं, जगत पिता सब राम बखाना। लेकिन एक टीस मेरे पास जरूर है। आपने 500 साल तक 3.5 लाख हमारे धर्माचार्यों को मरवाया है। रंगा इतिहास है मेरा, शहीदों के है खूनों से बिलखती मांग है। अब भी अभागिन माओ बहनों के उन्हीं बिछुड़े शहीदों की कहानी याद आई है। राम जन्मभूमि है, जिन्होंने सीने पर गोली खाई है, ये आप हत्या किए हैं, हत्यारे आप हैं। तो आप अयोध्या में आइए, कोई परवाह नहीं है। जाके प्रिन राम वैदेही तजिए ताही कोटि बैरी सब यद्य परम स्नेही। आप अयोध्या में आइए, आपका सम्मान है। वीर अब्दुल हमीद बन के आइए, रस खान बन के आइए, APJ कलाम बन के आइए, हृदय में स्वागत है। लेकिन विद्रोह की भावना करके आएंगे, जाति पात की भावना बढ़ करके आएंगे तो निश्चित है आज राम जो 5 साल के बने, मुझे खुशी हुई। आज मंदिर में नहीं गाया गया कि भय प्रकट के पला दीन दयाला कौशल हितकारी, आज आरती की गई, राजा राम की आरती की गई। मुझे आज वो राम प्रसिद्ध हैं जो धनुष बाण लेकर के कहें कि निश्चर ही न करो मही, बुझ उठाई प्रणकीन और सकल मुनिन के आश्रम, जाय जाय सुखदीन। राम सबके प्यारे हैं, राम सबको चाहते हैं, राम राष्ट्र की भाषा है, राम धन्यवाद देश की करपात्री भाषा जी। है, राम सबको प्रिय है। राम जी जी जी। हाँ, थोड़ा वक्त का अभाव है। कुछ और भी मेहमान है, वो भी अपनी बात रखना चाहते हैं। मैं वहीदुल्ला जी को इनवाइट करता हूं कार्यक्रम में। समाज में अभी भी कुछ ऐसी ताकतें हैं जो भेदभाव, आपसी सद्भाव को बिगाड़ना चाहती हैं। क्या ये मुनासिब वक्त है कि अब समाज को एक होकर चलने की ज़रूरत है ताकि हम तरक्की के रास्ते पर बढ़ें? ये मुनासिब नहीं सर, बल्कि ज़रूरी है जी। हम मानव है, मानवता का प्रतीक बने, हम दानव नहीं हैं। शेर, चीते, भालू, सांप, बिच्छू नहीं, हम मनुष्य है। और मनुष्य का ये काम है कि वो मनुष्यता का प्रतीक बने। आपस में भाईचारा, मेल मोहब्बत ये होना चाहिए जी। अब एक रामायण की चौपाई हमको याद आ गई। अरे प्लीज, जब ये काफ़ी लोग सुनना चाहते हैं, बड़े आपके लिए रिस्पांस बहुत जी, वो रामायण की एक छोटी सी चौपाई है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की तरफ से मैं भेंट कर रहा हूँ। हाँ। बिन पग चले सुनई बिन काना, कर बिन करे कर्म विद नाना, आनंद ही सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। एक राम है घर घर लेटा, और एक राम है दशरथ बेटा, एक राम है जगत प्रचारा, एक राम है जग से न्यारा। जो जग से न्यारा है, जिसने ये सारी सृष्टि की रचना की, सारे मनुष्यों को उसने बनाया और सारे मनुष्यों के कामयाबी के रास्तों को बनाने के लिए उसने 1,24,000 ईशदूत पैगंबर भेजे कि कौन सा सुंदर रास्ता अपनाओ कि आपस में प्रेम सद्भावना बनी रहे। हमारी निवेदन ये है कि अब इस चीज़ को याद करके से क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि जो प्यार का संदेश श्री रामचंद्र जी ने दिया, अपने ज़माने में सिर्फ एक ही आदमी ऐसा था कि जिसको उद्धार भी कर दिया, उसको मारकर, और उसके बाद किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। सबको एक समान समझते थे और सबके साथ सुंदर व्यवहार करते थे। आज उनका नाम लोगों ने जिंदा कर दिया। ये बहुत सुंदर वातावरण है और अब चाहिए कि लोग धर्म पे राजनीति न करें, अपने अपने काम से लगे, अपने बारे में सोचे, अपने बाल बच्चों, अपने परिवार के बारे में महाराज और देश के बारे में। मौलाना साहब की तकरीर सुनकर कैसा लगा आपको? मौलाना साहब से मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत इनके बात से सहमत हो गया हूँ। निश्चित है कि धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति में धर्म, वो सभाए मजलिस में आए हुए हमारे तमाम मौजूद हाजिरीन दोस्तों, हिंदुस्तान, मैं तो आपसे निवेदन करता हूँ कि मौलाना साहब को आप अयोध्या आमंत्रित करिए और एक शास्त्रार्थ रखिए। बिल्कुल 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 शास्त्रार्थ तो मौलाना साहब के चरणों को धो के माथे में रखूंगा। मौलाना साहब रसखान बन के पहुंचे, वीर अब्दुल हमीद पहुंच गए, जी। मैं अमरनाथ जी को इनवाइट करता हूँ। जी जरूर आएंगे और आपका आमंत्रण ये स्वीकार करते हैं। स्वीकार करते हैं? स्वीकार है, बिल्कुल। आपका आमंत्रण स्वीकार है, ये पहुंचेंगे अयोध्या। अमरनाथ जी, कोई मतभेद नहीं। अब क्या हम ये माने कि समाज अब सद्भाव के साथ आगे बढ़ेगा? जी करपात्री जी, धन्यवाद। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, सुन लीजिए मेरे भाई। थोड़ा वक्त का अभाव है, कृपया थोड़ा सहयोग कर दें। अमरनाथ जी कुछ कहना चाहते हैं, जी बोलिए। नहीं, मैं कुरान के एक आयत देना चाहता था जो मानस से मिलता था। इस तरह स्वागत करता हूँ। जी आप बोल लें। सभाए
भाई कुरान पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, इन निल्लाह मुहिब्बुल मुहसिनीन कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सब नहीं है भाई। हिंदुस्तान में मुसलमान मेरा प्यारा है, मेरा दोस्त है, मेरे जिगर का टुकड़ा सर ये है। चमत्कार सिर्फ भारत समाचार पे ही हो सकता है कि मौलाना साहब चौपाई पढ़ें और आप कुरान की आयत। यही तो इस चैनल की विविधता है। मैं अमरनाथ मिश्रा जी को इन्वाइट करता हूँ। अमरनाथ जी, ये भारत के समाज के सद्भाव के लिए कितना बड़ा अवसर है? अवसर पे हम एक शेर बोलेंगे कि दिल में खुशियों के दीपक जलाओ, जला करके दीपक दिवाली मनाओ, खुशियों का लिए वो प्याम आ गया है, मेरे दिल का टुकड़ा मेरा राम आ गया है। वाह, आज राममय है पूरा भारत, और कोहराम में भी राम है, संग्राम में भी राम है, आराम में भी राम है, विराम में भी राम है, विश्राम में भी राम है, और हराम में भी राम है। हराम में भी राम है, और जो मुसलमान एक महीने का रमजान मनाते हैं उसमें भी राम है। पूरा हमने भी आपको पहले ही बताया कि पूरा देश राममय, कड़कड़ में राम सुनते थे, मगर जन जन में राम हो गए हैं। और ये राम की जो भावना अभी सुनील साजन जी बता रहे थे, गांधी के राम, इसके राम, उसके राम, या वो बता रहे हैं कि शंकराचार्य, ये शंकराचार्य से कोई सुनील मतलब जी के राम को आप राम से बड़ा कोई है ही नहीं, राम से बड़ा कोई है ही नहीं। रामी विधि विधान है, रामी संस्कार है। और एक सेकंड के लिए, भगवान श्री राम ने कहा था, आज वो वैदिक संस्कृति हमें पुनः टीवी के माध्यम से दिखी कि 121 ब्राह्मणों ने प्राण प्रतिष्ठा की। भगवान आनंद दुबे जी 15 सेकंड, गो अहेड, क्या कह रहे थे? देखिए एक चीज विजय जी, बस ये बात, सोमनाथ का मंदिर का उद्घाटन था, नेहरू जी ने विरोध किया। देश की गलत बात, एकदम गलत बात, एकदम गलत है बात। आप एकदम गलत बोलिए। आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के भाषण को लेकर बोल रहे थे, गलत बात नहीं, गलत बात। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सभी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। डिबेट ओवर। धन्यवाद, धन्यवाद। कितने अच्छे माहौल में हम लोगों ने डिबेट की कि मौलाना चौपाई पढ़ रहे हैं, करपात्री जी जैसे जगत गुरु कुरान की आयत पढ़ रहे हैं। यही तो हिंदुस्तान है। मैं कविता के 2 शब्द सुनाना चाहता हूँ। हाँ प्लीज, मौका दिया जाए, फुल स्क्रीन पे मौका दिया जाए। वो दो, हाँ, दो आप पढ़ें। ये है, आप पढ़ें। पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त लखनवी ने लिखा है रामायण का सीन, उसको मैं सुनाना चाहता हूँ उर्दू में। मेरे पास 20 सेकंड है, आप सुना। रुखसत हुआ वो बाप से लेकर खुदा का नाम, और राहे वफा की मंजिलें अव्वल हुई तमाम। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जब वनवास को जाने लगे हैं तो अपने पिता से आज्ञा लेने गए। पिताजी, आपके त्रिवचन को पूरा करने के लिए मैं आपके आज्ञा का पालन करने जा रहा हूँ, आपका आखिरी दर्शन करने आया हूँ। उस समय जो उन्होंने फरमाया कि रुखसत हुआ वो बाप से लेकर खुदा का नाम, और राहे वफा की मंजिलें अव्वल हुई तमाम। और जब मर्यादा पुरुषोत्तम वहाँ से निकलने लगे और पिताजी पे निगाह डाली तो लिखते हैं पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त लखनवी के चेहरे का रंग हालत दिल खोलने लगा, हर मुँह तन ज़बान की तरह बोलने लगा जी। और उसके बाद जब माता कौशल्या के पास गए और उनको देखा तो माता जी के आंख से आंसू की धारा चल रही थी। कोई वचन उन्होंने नहीं कहा। चलते वक्त ये कहा, अपने लाल को देखकर कहा कि मेरे पुत्र, तुम ही नहीं, मैं खुश हूँ, फूंक दे कोई इस तख्तो ताज को, और तुम ही नहीं तो आग लगाऊंगी राज को। बहुत शुक्रिया। बस यहीं पे हमारी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ। एक्चुअली समय समाप्त हो चुका था, मैंने एक्स्ट्रा समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत धन्यवाद इस बेहद दिलचस्प और सामाजिक सद्भाव को आगे बढ़ाने वाली परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आप सबको धन्यवाद। सियावर रामचंद्र की जय। धन्यवाद।